सर गुड मॉर्निंग सर। क्या गुड है इस मॉर्निंग में? आज जैसा है वैसा कल था। अंग्रेज चले गए, उनके टट्टू छोड़ गए। ए रामू, एक चाय ले गया। ये कंप्यूटर तो ऐसे चला रहा है जैसे टाइपराइटर चलाते हैं। छोड़ ना, थोड़ा अकड़ू है, कुछ नहीं कर सकते। तो तुम मुझे सिखाओगे? अगर मैंने अपने हाथ पैर चलाए ना, जो तुम्हें आता है वो भूल जाओगे, समझे? शायद तुझे पता नहीं, आज बॉस की खसक गई है, टाइम को लेके मगजमारी हो रही है। लेकिन इसको क्या होने वाला है? कोई आए या जाए या जिंदगी भर इसी ऑफिस में टिका रहेगा। बॉस इसका खास जो है। सर क्या हुआ? बॉस ने बुलाया आपको। तुम लोग यहीं रुको, मैं बॉस की खबर लेके आता हूँ। ओह व्हाट अ फोर, क्या चौका मारा अरे वाह, है। क्या शॉट है, छक्का बच गया। अरे रे 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 रे। मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और इंडिया में हम टेंशन ले रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। मैन तो बहुत चालू चीज है, सीधा क्यों नहीं बोलता कि टीवी बंद करो और काम करो। आ जाओ। आ क्या जाओ, वो तो आ चुका है, बहुत दिनों बाद आया है। इसे जूस पिलाओ। बैठो। कब तक कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के भरोसे बैठे रहोगे? अब तक तो तुम्हें अपने लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेनी थी। सीधा क्यों नहीं बोलते कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? यही तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है। तुम ये भी सोचते होगे कि रिश्तेदार होते हुए भी मैंने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की। दरअसल मैं जो बोलता नहीं हूँ तुम उसका मतलब खुद ही निकाल लेते हो। ये गोल गोल बात मत करो, मेरे दिमाग का दही हो रहा है। दही है तो फिर उसकी छाछ निकालो। देखो, जो बोलना है सीधे बोलो। ठीक है, तो अब सीधे ही बोलता हूँ। 23-24 साल के लड़के आजकल महीने में लाख रुपए कमाते हैं। कभी सोचा है तुम उनकी जगह पर क्यों नहीं हो? ऐसी क्या कमी है तुम में कि तुम नहीं कमा पा रहे हो? तुम्हें तो बस आंखें दिखाना और डराना आता है। पिछले 6 सालों से देख रहा हूँ, आज तक कभी किसी को ऑफिस में गुड मॉर्निंग बोला? तुम्हें तो बात करने का तरीका ही नहीं आता। देखो, एक बात समझ लो, अपने बाप जैसे मत बनो। उन्होंने भी मुंहफट होने की वजह से अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। पता नहीं मेरी बात इसके भेजे में कब घुसेगी। देखो, अब तो हमारे पास बेचने को भी कुछ नहीं रहा। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, कभी नहीं बदलूंगा। गुड मॉर्निंग हो ना हो, बस गुड मॉर्निंग बोलते रहो। आपकी इज्जत कर लेता हूँ, काफी है। दूसरों की पंचायत मत करो। आप चाहे जितना भी पैसा कमा लो, ऊपर लेके जाओगे सब यहीं रह जाएगा। लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। ऐसी नौकरी पर लात मारता हूँ मैं। हमें यहाँ आए हुए 4 साल हो गए, 400 इंटरव्यू दे चुके हैं, पता नहीं कब जॉब लगेगी। छोड़ ना यार, सिगरेट पीते हैं और टेंशन को धुएं में उड़ाते हैं। ये ले, इसे जोड़ के पी ले, पकड़। मार्केट में चल रही है या कैट वॉक कर रही है? दिखने में तो अच्छे घर के शरीफ लड़के लगते हो, पर बदतमीज हो। जब दोस्त ऐसे मवाली हो तो नियत तो बिगड़ ही जाती है ना। हाँ? ये क्या बात हुई? करे कोई और भरे कोई और। माँ कसम, ये मेरा विजयवाड़ा होता ना तो पता नहीं मैं क्या कर डालता। मैं भी विजयवाड़ा की हूँ, वहाँ के लड़के ऐसे नहीं होते। तू ही संभाल उसको। देखो, जब तुम 60 साल की हो जाओगी तब तुम याद करोगे कैसे कुछ हैंडसम लड़के तुम्हें पीछे से छेड़ा करते थे। अपनी कुछ मीठी यादों के बदले लड़कों से छेड़ने का हक मत छीनो। जाओ जाओ, कॉलेज का टाइम हो गया। लड़की तो अच्छी थी, तुम लोगों को देखकर चुड़ैल बन गई। यार अब भी नौकरी नहीं मिली ना तो मैं भाजी पाव की दुकान खोल लूंगा। यार जो भी नौकरी मिलेगी कर लेंगे, छोटी बड़ी से कुछ नहीं होता। मेरा बाप बोलता है करना है तो कुछ बड़ा करो, मम्मी बोलती है पर जल्दी करो। करूँ तो क्या करूँ? हेलो हेलो, क्या हुआ भैया? हेलो। आगे तो बोलिए भैया। मैंने नौकरी छोड़ दी। लग गई बेटा, एक और नौकरी कुर्बान कर दी। नई नौकरी मिल गई है क्या? वो सब बाद में देखेंगे, फिलहाल तो मैंने नौकरी छोड़ दी है। आप तो फटाफट फैसले ले लेते हैं, काश मैं भी आप जैसा होता। छोड़ ना, हर बात की एक हद होती है। कब तक गुलामी करता रहूंगा उनकी? करेक्ट है भैया, मारना है तो सीधा जैकपॉट। ये 100-200 की नौकरी करने का क्या फायदा? आप घर चले जाइए, मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा। आपने बाबा को बता दिया? किसी को कुछ नहीं बताया है, सबसे पहले तुझे बता रहा हूँ। और मैं आज ही घर जा रहा हूँ। और बता। आप बताइए। कुछ बोलना? चलो बाय भैया। ठीक है। कितने अजीब लोग हैं, एकदम ढोंगी। ये भी मेरी बात से सहमत है। ये हैं कमल राव के साहबजादे।
लोग इन्हें गुड्डू राजू के नाम से भी बुलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कमल राव कौन है, तो आइए आपको बताते हैं। आज तुम्हारे यहाँ खाने में क्या बन रहा है? ये सवाल इसलिए था ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि इनके यहाँ मछली बन रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये बाप बेटे अच्छे हैं या बुरे। छोड़िए ना, ऊपर वाला भी इन्हें धरती पर भेजकर भूल चुका है। सीधा पॉइंट पर आते हैं। क्या बे, रम्मी खेल रहे हो? अच्छा, जोकर किसके पास है? क्या कहा, किसको नहीं मिला? कैसे मिलेगा बे, जोकर तो मेरे पास रखा हुआ है। जलेबी खा रहे हो और रस गिरा रहे हो और तुम नजर लगा रहे हो। क्या हुआ? दुबई जाने वाले थे ना, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला क्या? मिला था, मगर मैंने तत्काल में कैंसिल करा दिया। भारत जैसा देश कहाँ मिलेगा, जहाँ मन करे मूत लो, जहाँ मन करे थूक लो। भैया, अब सरकार बदल गई है, यहाँ वहाँ मूतना, इधर उधर थूकना, सब पे पेनल्टी हो गई है। अरे भास्कर, ये बहुत टेढ़ा है। पर मेरा है। मेरा साला है साले। क्या भाई, कैसा चल रहा है? अरे जरा इनको देखो, चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। इनको रोता हुआ आदमी देखे तो वो भी हंसने लगेगा। चमचागिरी छोड़कर कमाएगा तो अपने पैसे की जलेबी खाएगा। इनसे रिश्ता तो तू भी जोड़ना चाहता है। तू अपने बेटे की शादी सीता से नहीं करवाना चाहता? मेरा बेटा ढंग का होता तो क्या मैं यहाँ खड़ा होता? अब तक उसकी सीता से शादी करवा चुका होता। अरे भास्कर, क्या कहा? सीता को तू भी बहू बनाना चाहता है? सपने देखना छोड़। सीता बिटिया की शादी प्रकाश के बड़े बेटे से ही होगी। बचपन में ही अनाथ होने के कारण प्रकाश ने उसे बेटी की तरह पाला, इसलिए ये शादी तो होकर ही रहेगी। माँ को तो किसी तरह से समझा लेंगे, पर बाप को कौन समझाएगा? मेरा बाप आएगा। और विजयवाड़ा में वहाँ तो कोई फूटे मुंह भी उससे बात नहीं करता। ये शादी नहीं होगी। अरे प्रकाश भाई, अरे इधर आ जाओ, कर्जा नहीं मांगूंगा। ए भास्कर राव, तुझसे बड़ा मक्कार मैंने आज तक नहीं देखा। अरे तुझसे तो बहुत ही भला आदमी है वो। अरे सीता, ये वेंकटेश अपने कपड़े कुछ ज्यादा ही गंदे करता है। वो अपनी जेब से अक्सर पैसे निकालना भूल जाते हैं, खुद मत रख लेना। अच्छा, जैसे वेंकटेश अपनी जेब में लाखों रुपए लेके घूमता है। घूमेगा, लाखों नहीं करोड़ों लेकर घूमेगा। पता नहीं कब वो दिन आएगा, उसी दिन का तो इंतजार है। उसकी शादी कर दो ना, उसकी बीवी ही आकर उसे सुधारेगी। अरे हमने मना किया क्या? लेकिन पहले हम बहन की शादी करेंगे जो शहर में पढ़ रही है, फिर वेंकटेश की, और वेंकटेश के मंडप में ही महेश की भी निपटा देंगे। वेंकटेश के लिए लड़की ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, सीता है ना। रहने दो, मैं नहीं करूँगी, किसी भी कीमत पर नहीं। जब देखो मुझे हे कह के बुलाते हैं। नाम लेकर भी बुला सकते हैं ना। जिस दिन सीता कहकर बुलाएंगे ना, उस दिन सोचूंगी। आई। क्या है? बोलना, क्या हुआ? बालों में गजरा, नई साड़ी, कोई त्योहार है क्या? चल निकल। चाचा जी, एक खुशखबरी है, उन्होंने फिर नौकरी छोड़ दी। तुझे कैसे पता? क्यों नहीं होगा, सीता सब जानती है। ए सीता, तू भी बैठ यहाँ। अच्छा सुनो, कल माँ लक्ष्मी देवी मेरे सपने में आई थी। उन्होंने हमारे बच्चों को सोने के बर्तन दिए और अपना आशीर्वाद भी दिया और कहा अपने बच्चों के भाग जाग जाएंगे। सच कह रही हूँ। जरूर जाग जाएंगे। इनको बोल के कोई फायदा नहीं। अरे कांता भाई, अरे दीदी, ये वेंकटेश सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? वेंकटेश, रुको बेटा, जरा चाय नाश्ता तो करके जाओ। वेंकटेश कहाँ गया? वो ऑफिस चले गए। इतनी जल्दी? हाँ, यहीं खड़ी कर देना। हाँ। क्या रे, मेरे पैसे कब देगा? हाँ, कॉलर छोड़। पहले पैसे दे, फिर छोड़ूंगा। अगर नहीं दिया तो क्या कर लेगा तू? क्यों बे? क्या हो रहा है? इस बार छोड़ देता हूँ, अगली बार पैसों के साथ मिलना। कैसे हो भाई? साला गुड्डू राजू का दोस्त था, जुआ खेलने के लिए पैसे लिए और अभी तक दिया नहीं। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है? कुछ शर्म है या बेच के खा गए? छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलने आते हैं और तुम लोग यहाँ जुआ खेल रहे हो। माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? चलो चलो यहाँ से। नहीं गए तो पुलिस को बुलाऊंगा और तुम सबको अरेस्ट करवाऊंगा। क्या कहा? पुलिस कंप्लेंट करेगा? ये ऊपर जो कौवे काव काव कर रहे हैं, इनकी कंप्लेंट की क्या? वो जो माल गाड़ी जा रही है,
वो इतनी आवाज निकालती, उसकी कंप्लेंट की क्या? यहाँ टाइम पास करने वाले हम अकेले हैं क्या? बाकी सब टपोरियों को यहाँ से दफा करो, फिर हम भी दफा हो जाएंगे। निकल लो बेटे, यही रहना, जाना नहीं। हाँ, अरे गुड्डू राजू, वो वेंकटेश आया। बूढ़े ने बीच में आके 3 पत्ती की बत्ती बना डाली। वापस से पत्ती मेरे को भी देना पत्ती। ये कब आया? परसों। देख अभी जोर का झटका जोर से दे के आता हूँ। क्या कर रहा है? चल खेलते हैं ना, कहाँ जा रहा है तू? देखते रहना तुम लोग। समझता नहीं एक बार ना? जानते नहीं मेरे को। वेंकटेश, वो देख गुड्डू राजू यहीं आ रहा है। क्या रे, फिर नौकरी छूट गई? तो खुद आया है, उन्होंने धक्का मार के भेज दिया। नौकरी तेरे बस की बात नहीं, छोकरी पटा और शादी मना ले। दहेज में जो पैसे मिलेंगे उससे हमारे साथ पत्ते खेल लेना। ओ ढीले, जबान को लगाम दे। जिस दिन मुझे 1 लाख की नौकरी मिल गई ना, तो तू और तेरा बाप जल भुनकर कबाब हो जाओगे। अपनी शक्ल देखी आईने में? कोई साला चपरासी की नौकरी नहीं देगा तुझे। चल निकल। अरे जाओ, कोई इस कछुआ छाप को घर छोड़ कर आओ। अब चले जाऊंगा। निकल जुआरी। 2 पैसे की अकल नहीं, 1 पैसे की शक्ल नहीं। आया बड़ा गॉगल पहन के स्टाइल में। हाँ, सुनो दोस्तों, हाँ। जिंदगी में ऊपर जाना इसे कहते हैं। ओहो, अब चलो उठो, जितना ऊपर जाना था चले गए। जब से तुम्हें देखा है मेरी नींद उड़ गई है। आजकल चारों तरफ बस तुम्हारा ही फेस नजर आता है। कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें कामयाब बनाना चाहती हूँ। अलेक्जेंडर, बिल गेट्स, न जाने कितने लोग इन जैसा बनना चाहते होंगे। उनका भी सपना होगा कि उन्हें खूबसूरत बीवी मिले। इसलिए कहती हूँ, एक्सेप्ट मी, मेरा हाथ थाम लो। तुम्हें हाँ समझूं? भारतीय नारी चोटी मॉडर्न होने के लिए त्याग दी। अब तुम गजरा कहाँ लगाओगी? गजरे की खुशबू के बिना अपने पति को प्यार में कैद कैसे करोगी? क्या यार, सारे मूड की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। सुनो भाई ऊपर वाले, इस लड़की को अमेरिका भेजो और यहाँ कोई नया मॉडल। जाओ जाओ, आई बड़ी मुझे पति बनाने वाली।